हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था भूगोल जियोग्राफी की जो वीडियो रही थी। उसके अंदर हमने अपने सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में कुछ ना कुछ जाना था, कुछ ना कुछ पढ़ा था। मुख्यतः हमने जो है कि खगोलीय पिंड रहे हैं, सौरमंडल रहा है, सूर्य रहा है, ग्रह, अक्षुद्र ग्रह या पृथ्वी, इसके बारे में हमने कुछ ना कुछ बातें अपनी पिछली वीडियो में की थी। दोस्तों, मेरा नाम है राजेश कुमार और आप देख रहे हो द नॉलेज क्लासरूम का यूट्यूब चैनल। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रहों के बारे में। मुख्यतः आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ग्रहों के बारे में रहेगा, यानी कि प्लैनेट के बारे में रहेगा। क्योंकि हमने पिछली वीडियो के अंदर जो प्लैनेट है और जो स्टार है उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, तारे और ग्रहों में क्या अंतर होता है, वो हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो ग्रह है, ग्रह संख्या में कितने हैं और उनको कितने वर्गों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। ग्रह जिसको हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो है आंतरिक ग्रह। आंतरिक यानी कि इसको हम सामान्य भाषा में बोले अंदर वाले ग्रह। और दूसरे ग्रह कौन से हैं जिसको हम नाम दे सकते हैं बाह्य ग्रह का। यानी कि हमने ग्रहों का अध्ययन अपने अध्ययन को आसान बनाने के लिए हमने ग्रहों को दो भागों में डिवाइड कर लिया। एक तो आंतरिक ग्रह और दूसरे बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं और बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं। जैसे कि यदि हम यहां पर सूर्य को ले लेते हैं, सन को मान लेते हैं, सूर्य है, सूर्य को हमने यहां पर इंडिकेट कर लिया। और उसके बाद ज्यो ज्यो हम यहां से इस साइड में चलते जाएंगे, त्यों त्यों सूर्य से उसके दूरी बढ़ने के अनुसार ग्रहों के बारे में यदि हम देखें, तो सबसे पहले जो ग्रह आता है उसका क्या नाम है, बुध ग्रह। बुध ग्रह जो सूर्य के सबसे नजदीक भी है। और उसके बाद कौन सा ग्रह आता है, शुक्र ग्रह। बुध के बाद कौन सा ग्रह, शुक्र ग्रह। और शुक्र से आगे कौन सा ग्रह, पृथ्वी, यानी कि अर्थ, जिसको हम अपना ग्रह मानते हैं। और उसके बाद नंबर 4 पर कौन सा ग्रह, मंगल ग्रह। यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये एक क्रम के अनुसार ग्रह यहां पर लिखे गए हैं। अर्थात हमने ग्रहों का अध्ययन करने के लिए ग्रहों को दो भागों में डिवाइड कर लिया। एक को तो हमने बोल दिया आंतरिक ग्रह और दूसरों को बोल दिया बाह्य ग्रह। जो यहां पर आंतरिक ग्रह है उनकी संख्या कितनी है, 4। और बाह्य ग्रह उनकी संख्या भी कितनी है, 4। तो कुल मिलाकर के ये कितने हो जाते हैं, इनकी संख्या 8। अर्थात जो ग्रह है वर्तमान में उनकी संख्या कितनी है, 8 है। यह कि हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि टोटल ग्रह पहले कितने थे, 9 थे। उसमें है एक ग्रह को यानी कि प्लूटो को हटा दिया गया था। और उसको हटाने के बाद टोटल ग्रह कितने बचे थे, 8 बचे थे। और जो प्लूटो को हटाया गया था उसको क्या बोला गया है, उसको कौन से ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है, बोना ग्रह उसको बोला गया है, या बोने ग्रहों की श्रेणी के अंदर इस ग्रह को रखा गया है। जो कि पहले ग्रह था लेकिन वो जो कंडीशन ग्रहों की होती है उसको पूरा न करने के कारण ही इसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। तो यहां पर क्या है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये हमारे चारों के चार जो ग्रह है जिसको हम यहां पर संज्ञा दे सकते हैं कौन से ग्रहों की, इन्हीं ग्रहों को हम क्या बोल सकते हैं, आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह इन चारों ग्रहों को बोला जाता है। उसके बाद यदि हम बात करें जो हमारे आगे के ग्रह है जिसमें जो नाम आता है उसमें क्या क्या नाम आता है, जो बाह्य ग्रह है अर्थात दूरी से में भी वो अधिक दूरी पर चले जाते हैं। तो यहां पर ये कौन से ग्रह का नाम आएगा, एक तो आता है बृहस्पति।
जो यहां पर नंबर 5 पर जो ग्रह आता है उसका नाम क्या है? बृहस्पति ग्रह है। उसके बाद कौन सा ग्रह आएगा बृहस्पति के बाद? शनि। शनि के बाद कौन सा आएगा, हम इसको अगली स्लाइड पर करते हैं। यहां पर आंतरिक ग्रहों के बाद जो ग्रह आता है, सन से बढ़ने पर 4 ग्रह आने के बाद यहां पर, और उसके बाद यहां पर नंबर 5 पर कौन सा ग्रह आता है? बृहस्पति। और उसके बाद शनि। शनि के बाद आता है अरुण, और अरुण के बाद आता है वरुण। यानी कि यहां पर ये 4 ग्रह है जिसको हम किस ग्रहों की संज्ञा देते हैं? बाह्य ग्रहों की संज्ञा इनको दी जाती है। अर्थात बृहस्पति, शनि, अरुण, अरुण जिसको हम क्या बोलते हैं? यूरेनस बोलते हैं, यूरेनस। और नेपच्यून यानी किसको बोला जाता है? नेपच्यून वरुण को बोला जाता है। अरुण, वरुण, शनि और बृहस्पति, इन चारों ग्रहों को हम किसकी श्रेणी में रखते हैं? बाह्य ग्रहों की श्रेणी में रखते हैं। अर्थात अब हमारे पास जो कुल ग्रह है जिसकी संख्या कितनी है? 8 है। 4 तो हमने यहां पर ये देख लिए कि आंतरिक ग्रह है, और 4 हमने ये देख लिए बाह्य ग्रह है, जो कि यहां पर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। अब यहां पर हम यदि बात करें, थोड़ा यदि हम यहां पर और डिस्कस करें, जो कि यहां पर ये वाला एरिया है, जो यहां पर मंगल आ गया, पृथ्वी आ गया, पृथ्वी के उसके बाद यहां पर शुक्र आ गया और बुध आ गया। अर्थात जो मंगल और बृहस्पति, इन दोनों के बीच में कुछ पट्टियां, कुछ ग्रह पाए जाते हैं, जिसको ये ग्रह, सॉरी, हम इसको पिंड बोल लेंगे। कुछ पिंड पाए जाते हैं जो किस किस के बीच में पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में कुछ पिंड पाए जाते हैं जो तैरते रहते हैं। इनके जो झुंड है उसी को क्या बोला जाता है? इन्हीं को बोला जाता है अक्षुद्र ग्रह। अक्षुद्र ग्रह, यानी कि इसका अभिप्राय क्या है? जो किसी भी ग्रह का हिस्सा नहीं है। अर्थात जो ये आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह दोनों को यहां पर डिवाइड करने का काम करते हैं। जो यहां पर ये पट्टिका है, जो ये पिंड है, जो कि लगातार सूर्य का चक्कर ये भी लगाते हैं, इनकी तरह है, तो इनको क्या बोला गया है? इनको अक्षुद्र ग्रह बोला गया है। तो दोस्तों, अभी तक हमने यहां पर देखा कि ग्रहों को हमने दो श्रेणी में डिवाइड कर लिया। एक तो आंतरिक, जिसमें हमने बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल के बारे में जाना। बाह्य ग्रह, जिसमें भी हमने यहां पर 4 और ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनको हमने यहां पर देखा। और इन्हीं के बीच में, यानी कि मंगल और बृहस्पति के बीच में कुछ पिंड और पाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? अक्षुद्र ग्रह का नाम जिसको हम देते हैं। तो चलिए अब हम इनके बारे में थोड़ा और डिटेल से प्रत्येक ग्रह के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें कौन से ग्रह के बारे में, हम बात करेंगे जो यहां पर ग्रह है, जिसका यहां पर क्या है? जो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, जिसका नाम क्या है? बुध ग्रह। बुध, यानी कि मरकरी के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। बुध ग्रह, जिसको हम एक और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मर्क्यूरी बोलते हैं। मरकरी ग्रह जिसको बोला जाता है। और इसी मरकरी को क्या माना जाता है? क्या बोला जाता है? इसी मरकरी ग्रह को बोला जाता है वाणिज्य, या वाणिज्य या निपुणता का ग्रह। निपुणता का ग्रह कौन से ग्रह को बोला जाता है? बुध ग्रह को बोला जाता है। बुध ग्रह, यानी कि मर्क्यूरी को यहां पर क्या माना जाता है? कि वाणिज्य और निपुणता का ग्रह है। और इसका क्या है कि जो इसका व्यास है, बुध ग्रह का जो व्यास है वो कितना है? 4878 किलोमीटर इसका व्यास है। यदि मील में बात करें तो 30-31 मील इसका व्यास है।
बुध ग्रह है, जिसको हम वाणिज्य एवं निपुणता का ग्रह मानते हैं, इसका जो व्यास है 4878 यानी कि 48-78 किलोमीटर, या मील में इसको कन्वर्ट करें तो 30-31 मील लगभग ये बैठता है। अब जो इसका टेम्परेचर है, जो इसका यहां पर तापमान रहता है, जो इसका टेम्परेचर है, तापमान है, वो न्यूनतम, यानी कि यदि कम से कम तापमान के बारे में बात करें तो वो -173 डिग्री सेल्सियस, और यदि हम अधिकतम तापमान के बारे में बात करें तो वो कितना माना जा सकता है, लगभग 427 डिग्री सेल्सियस। तापमान के बारे में बात करें बुध ग्रह के बारे में, तो इसका जो तापमान है अधिकतम कितना माना जाएगा, 427 डिग्री सेल्सियस, और न्यूनतम कितना माना जाएगा, -173 डिग्री सेल्सियस। जो ये ग्रह है, जो पृथ्वी के दिनों के बराबर हम इसकी तुलना करें तो ये सूर्य का जो एक चक्कर है वो लगभग कितने दिनों में पूरा करता है, 88 दिनों में सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करता है। इसका जो परिक्रमण काल है वो कितना है, यहां पर लगभग 88 दिन, 88 दिन हम यहां पर इसके परिक्रमण काल को मान सकते हैं। और इसका जो घूर्णन काल है, जो घूर्णन काल है इसका वो कितना है, लगभग 59 दिन इसका घूर्णन काल है, यानी कि अपने ही अक्ष के ऊपर क्या करना, रोटेट करना। जैसे कि धरती है वो दिन और रात बनाती है, तो उसी प्रकार से जो बुध ग्रह है उसका जो यहां पर पृथ्वी के बराबर दिनों के बराबर यदि हम उसको माने तो उसका कितने दिनों का एक दिन है, 59 दिनों के बराबर इसके दिन को माना जाता है, यानी कि लगभग 58.65 दिन पृथ्वी के दिनों के बराबर इसके होते हैं। और जो ये बुध ग्रह है, बुध ग्रह जिसके बारे में हमने यहां पर देखा, इसका जो ऊपरी सतह का घनत्व है वो कितना है, 1 किलोग्राम, जो कितने के बराबर है, यहां पर 0.31 केजी के बराबर है। यहां पर जो इसका घनत्व के बारे में बात करें जो कि कितना है, 1 केजी, किसके बराबर माना जाएगा, यहां पर 0.38 केजी के बराबर माना जाएगा। और इसकी खासियत क्या है कि इसका कोई भी जो प्राकृतिक उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है, वो इसका कोई भी नहीं है, इसका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। अब यदि हम बात करें अगले ग्रह के बारे में, अगला ग्रह जो कि यहां पर क्रम के अनुसार कौन सा ग्रह आता है, शुक्र ग्रह, वेनस, यानी कि शुक्र ग्रह के बारे में बात करें जिसको हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, जिसको शुक्र ग्रह को क्या नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है सुंदरता की देवी। इस ग्रह के लिए जो अतिशोक्ति पूर्वक शब्द है जिसको हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, सुंदरता की देवी। इसी ग्रह को क्या बोला जाता है, भोर का तारा, भोर का तारा इसी ग्रह को बोला जाता है। इसी को बोला जाता है पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन। कौन से तारे को बोला जाता है, शुक्र ग्रह को बोला जाता है। और इसी ग्रह को क्या बोला जाता है, सांझ का तारा, सांझ का तारा भी इसी को बोला जाता है। अब जो यहां पर ये शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह की और विशेषता क्या है कि ये सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह। अब यहां पर एक कुछ को यहां पर एक जो डाउट लगेगा कि जैसे कि यदि हम बात करें जो सन है, सूर्य के सबसे नजदीक वाला यानी कि जो बुध है वही सबसे ज्यादा गर्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है। अब शुक्र ग्रह जो सबसे ज्यादा गर्म है उसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है कि इसके चारों ओर H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम सामान्य भाषा में एक तेजाब बोल सकते हैं, क्या बोला जा सकता है इसको, तेजाब। और साथ में CO2
इन दोनों के क्लाउड्स पाए जाते हैं, इन दोनों के कार्बन डाइऑक्साइड के, और यहां पर सल्फ्यूरिक अम्ल के जो बादल है इसके चारों ओर पाए जाते हैं। शुक्र ग्रह के जो यहाँ पर वायुमंडल है वो मुख्यतः यहाँ पर किस चीज का बना हुआ है, H2SO4 और CO2 का बना होने के कारण यहाँ पर यह ग्रह क्या माना जाता है, सबसे अधिक गर्म माना जाता है। अब बात कर लेते हैं इसी शुक्र ग्रह के बारे में, और शुक्र ग्रह जो है इसके बारे में और जानेंगे। तो इसका जो व्यास है वो कितना है, शुक्र ग्रह का जो व्यास है, शुक्र ग्रह का जो मुख्यतः व्यास है वो कितना है, 12,102 किलोमीटर इसका व्यास माना जाता है। मील में बात करें तो 7520 मील इसका व्यास माना जाता है। टेम्परेचर के बारे में, तापमान के बारे में बात करें तो इसका जो अधिकतम तापमान है उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो न्यूनतम तापमान है यह हम एक सामान्यतः ये देखें कि इसका जो तापमान है हमारे पास जो एक सामान्यतः एवरेज तौर पर माना जाता है वो कितना माना जाता है, 457 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम के बारे में कोई भी जानकारी इसके लिए उपलब्ध नहीं है। अब जो सूर्य से दूरी है, जो डिस्टेंस है सूर्य से शुक्र ग्रह की, वो कितनी मानी जाती है, 67 मिलियन मील। मिलियन मील इसकी दूरी सूर्य और जो यहां पर शुक्र ग्रह है इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी मिलियन, 67 मिलियन, 67 मिलियन दूरी है मानी जाती है। उसके बाद जो यहां पर ये इसके जो प्राकृतिक उपग्रह है इसका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। जो शुक्र ग्रह है इसका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। इसका जो परिक्रमण काल है, जो इसका परिक्रमण काल है, परिक्रमण काल वो कितने टाइम का है, वो है 255 डेज का। और उसी प्रकार से जो यहां पर इसका घूर्णन काल है वो कितने दिनों का है, 243 डेज का है। तो यहां पर जो शुक्र ग्रह है जिसके बारे में हमने यहां पर देखा कि इसका जो व्यास होता है 12,102 किलोमीटर, इसका टेम्परेचर तापमान जो कि 457 डिग्री सेल्सियस लगभग माना जाता है, और जो अधिकतम और जो न्यूनतम तापमान है जिसके बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। जो सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की जो दूरी है वो 67 मिलियन मील मानी गई है, और प्राकृतिक उपग्रह शुक्र का कोई भी नहीं है। इसका जो परिक्रमण काल है 255 दिन, और घूर्णन काल इसका कितने दिनों का है, 243 डेज का है, 243 दिनों का है। ये किसके कंपैरिजन में है, जो अर्थ के दिन है उनके कंपैरिजन में ये है। तो दोस्तों हमने यहां पर दो ग्रहों के बारे में, बुध और शुक्र ग्रहों के बारे में पढ़ा है। अपने आने वाली वीडियो में हम जानेंगे अन्य ग्रहों के बारे में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। और दोस्तों यदि आपने यहां तक हमारी इस वीडियो को देखा है, आपको पसंद आई है, तो आप एक लाइक कीजिए और एक प्यारा कमेंट भी आप कमेंट में आवश्यक करें। और साथ में यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को द नॉलेज क्लासरूम को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। तो जल्द मिलते हैं आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद दोस्तों।